बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। राम राम प्यारे भाइयों बहनों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर है, उसके बावजूद भी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते। लगता है कि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जा रही है यूट्यूब के द्वारा, जिस कारण से चैनल की रीच भी ख़राब हो रही है। तो भाई आपसे अनुरोध है कि अगर आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, आप डायरेक्ट चैनल पर आ जाइए। 3:40 को मैं हर दिन वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको लेटेस्ट वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो चलिए भाई आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री रामचंद्र जी का नारा लगाने की वजह से रिंकू शर्मा जी के पीठ पर चाकू घोंप दिया जाता है। मेरे या मेरे जैसे कितने ही रामदूतों का गुस्सा होना तो अनिवार्य है, पर सोचने वाली बात यह आती है कि अभी देश के सारे एनजीओस कहां हैं, वो सारे एक्टर्स कहां हैं जो हमेशा शांति और इंसानियत की बात करते हैं, और वो लोग कहां हैं जो सिर्फ ये कहते थे कि हमारी किताब में सिर्फ अमन और शांति की बात लिखी गई है। 18 दिनों तक बाणों से बंधे शरीर के साथ व 19वें दिन अपनी इच्छा से अपने प्राण को त्यागने वाले पितामह भीष्म को हम भगवान नहीं मानते, तो क्यों मात्र 4 खिले ठुक जाने के बाद मरने वाले को हमारे देश में गॉड बताने का षड्यंत्र चल रहा है। सनातन धर्म में आओ महाराज, गलत जा रहे हो। मैं मंदिर में जाऊंगा, मैं देखता हूं कौन रुक सकता मंदिर से। ये तो बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था, बोला था ना मालिक। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चुप। आप अकेले ऐसे हैं जो 5 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं। दूसरा कोई साधु इतने चुनाव नहीं जीत पाया। मेरे गुरुजी भी 4 बार गोरखपुर से सांसद रहे हैं। इसके अलावा एक सन्यासी का मतलब किसी गुफा में बैठ करके मंत्र जप करने से मात्र नहीं है। क्यों ये भाईचारा देख के तंग होते हो? क्यों तिलक और टोपी का मिलन देख के दंग होते हो? गीता और कुरान में कहां कुछ अलग बताया है? दोनों ने हमको सिर्फ और सिर्फ अमन सिखाया है। माफ कीजिए, इससे बड़ा झूठ मैंने नहीं सुना। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। यदि इस पर भी आपत्ति है तेरी तो खुली चुनौती है मेरी। बता किस आयत या श्लोक में है ये बात बताई कि मुसलमान मेरा दोस्त नहीं हो सकता और हिंदू उसका भाई। ये कह के तो लगता है सेकुलरिज्म की बारिश हो गई हो। अद्भुत, बाप रे बाप, क्या बात कही। मारने वाला, आतंक करने वाला अपने हाथ में किताब लेता है, आयत नंबर बताता है, सूरा नंबर बताता है, पेज नंबर बताता है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जिहाद आपको करना है, यानी कत्ल काफिर का वाजिब है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां मर्दों में रहो, शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है। कातिया, तू चाहता है कि मैं तेरे यहां कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, ऐसा ही समझो। मेरा सवाल वापस आपके पास, हुर्रियत पर आपने इतना एक टफ स्टैंड ले लिया शुरू में ही, सरकार के पास कोई चारा नहीं रहा कि अब किस तरह से रिएक्ट करें? कश्मीर की सिचुएशन पैदा हुई है पाकिस्तान के कारण, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के कारण, जिहाद के नाम पर, निर्दोष लोगों की कत्ल करने के नाम पर 4 लाख कश्मीर के पंडितों को वहां से जाने के लिए मजबूर करने के षड्यंत्र वहां बैठकर किए गए, उसके कारण। आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है
आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। राम राम भाई, मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज दिखाना चाहता हूँ जो हम सभी ने मतलब बिल्कुल नई चीज होगी या फिर आपके भी होश उड़ जाएंगे जिस तरह से मेरे भी उड़ गए। इनका नाम है, ये दो भाई हैं, ये 12 साल के हैं और ये 10 साल के हैं। इनका नाम अभिनंदन है और ये अनंत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पिछले 2 सालों से ये मलखम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। मलखम जिनको नहीं पता होगा कि जो एंशिएंट हमारे जो पूर्वज वगैरह हमारे जैसे अखाड़े होते थे उसमें प्रैक्टिस करते थे। बेसिकली योगा का एक फॉर्म है ना। ये उनके छोटे भाई हैं अनंत, ये 10 साल के हैं। ये भी पिछले 6 महीने से मलखम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, इनकी फिजिक्स इतनी अच्छी है। और मैंने एक बार भाई आप अपने एब्स दिखा दो सबको। ये भाई के पूरे 6 एब्स हैं और ये उनके छोटे भाई है 10 साल के, इनके भी पूरे एब्स हैं। और अगर देखना चाहूँ तो कितने हजारों लाखों रुपए खर्च करने के बाद हम लोग जिम जाते हैं ऐसी फिजिक्स के लिए। और मुझे आप जैसी फिजिक्स अगर किसी को चाहिए हो तो वो भाई कैसे बनेगी? कितना टाइम लग जाएगा? 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने में? हाँ। अच्छा, तो मुझे इतनी खुशी हुई। और आप सभी का, इन लोगों का YouTube चैनल भी है, ये लोग YouTube पे भी बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्लीज इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हमारे एंशिएंट जितने पूर्वज थे, ना कि वो टेक्नोलॉजी में बड़े एडवांस थे, बल्कि वो फिजिक्स और जो प्रैक्टिकल फिजिकल चीज थी उस चीज में भी कितने ज्यादा एडवांस थे। तो एक बार भाई आप राम राम बोल दीजिए सभी को और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें सभी के साथ। इस क्लिप में मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि चमगादड़ इधर क्या कर रही है और ये खास क्यों रही है। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना राय बता दीजिएगा। आप आईटी पास आउट हो फिर भी आप ये सब भगवान की कथा, टिपिकल इंडियन कल्चर क्यों फॉलो करते हो? आप साइंस के जमाने में भी ऐसा क्यों सोचते हो? दिस इज अ वेरी 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 गुड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको समझाने के लिए मुझे कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने रखा है योर नॉलेज और यहाँ पे रखा है बिलीव इन मॉडर्न साइंस। जब आप छोटे होते हैं आप साइंस पढ़ते हैं, 9th 10th 12th में ग्रेविटेशनल पुल पढ़ते हैं, इंसान स्पेस तक पहुंच रहा है, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, हम चांद तक पहुंच जाते हैं। तब तक आपको लगता है कि ह्यूमंस आर इन कंट्रोल, आई मीन वी नो एवरीथिंग, वी हैव क्रैक्ड एवरीथिंग इन लाइफ। तो उस समय तक क्या होता है, जैसे आपका नॉलेज लेवल बढ़ता रहता है, मॉडर्न साइंस में आपका बिलीफ बढ़ता रहता है और आपको लगता है कि हाँ मॉडर्न साइंस सब कुछ है, ये भगवान अयोध्या, राम जी, कृष्ण भगवान, ब्रह्मास्त्र चला था, युद्ध हुआ था, ये सब बकवास है, ये सब मन गढ़ंत कहानियां और ये माइथोलॉजी है। जैसे ही आप और पढ़ते हैं इन सब चीजों के बारे में और धीरे धीरे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं मॉडर्न साइंस के पास उसके जवाब नहीं होते। आपकी नॉलेज लेवल जैसे जैसे बढ़ती है आपका मॉडर्न साइंस से बिलीफ हटता जाएगा। सो दिस इज योर नॉलेज लेवल। सो प्रॉब्ली ओवर हेयर you are somewhere 20 years and over here you are somewhere 60 years. You will start not believing in modern science. This is my graph. Do you agree with this? मुझे तो लगता है एक्चुअली में मॉडर्न साइंस ने ना हार्डली 1% ऑफ व्हाट द ट्रूथ इज फाइंड आउट किया अब तक। जो मॉडर्न मेडिकल साइंस थी उससे हजारों साल पहले हिंदुस्तान में सर्जरी होती थी, ब्रेन सर्जरी होती थी। जो हिप्पोक्रेटिस है मॉडर्न साइंस के पितामह, उससे कई सालों पहले तक हमारे देश में ऐसी किताबें थी जो संस्कृत में थी। वेदास बोलते हैं, वेदास एक ह्यूमैनिटी को गिफ्ट थे। जैसे हर चीज की एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, तो वेदास वर ऑपरेटिंग प्रोसीजर अबाउट लाइफ, अबाउट ह्यूमंस, हाउ वी शुड कंडक्ट आवर लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। और उसमें बहुत सारी साइंस है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब जिन्होंने इन्वेंट किया था, ऐसा बोलते हैं कि गीता में बहुत सारी साइंटिफिक चीजें छुपी हुई हैं। गीता में एटम्स और प्रोटॉन्स के बारे में दिया हुआ है, गीता में ब्रह्मास्त्र के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हुई हैं। एटॉमिक बॉम्ब का इन्वेंशन किया था वो गीता पढ़ते थे। और ऐसा बहुत सारा मैंने डेटा पढ़ा है और देखा भी है कि जो बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में इन्वेंशंस पहले हो चुके थे। संस्कृत में उनका उल्लेख भी है, हमारे पुराणों में उनका उल्लेख भी है। तो बहुत सारे लोगों ने उन उल्लेखों से पढ़ पढ़ के ही इन्वेंशंस किए। तो हाँ, इस क्वेश्चन को अगर लंबा करें तो ये बहुत बड़ा एक डिस्कशन टॉपिक बन जाएगा, बट इसको ये खत्म करते हैं। इसलिए मेरी बिलीव बहुत ज्यादा है कि हमारी जो एंशिएंट साइंस थी वो बहुत ज्यादा डेवलप थी। कुछ कारणवश वो गिर गई। जब मुगल्स आए थे उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को जलाया था। वहां पे सारे हमारे ओरिजिनल वेदास थे। बाहर से लोग पढ़ने आते थे,
चाइना से पढ़ने आते थे, यूरोप से लोग वहाँ पढ़ने आते थे, मेडिटेशन सीखने आते थे। वो जब यूनिवर्सिटी जली थी वो 1 महीना तक जलती रही थी, उसमें इतना डेटा था, इतनी नॉलेज थी। सो पीपल हैव कम हियर, रूल्ड अस, इन्वेडेड अस एंड डिस्ट्रॉयड आवर नॉलेज, एंड दैट्स व्हाई वी थिंक कि मॉडर्न साइंस इतनी ग्रेट है। एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं मैं। एक अंग्रेज थे, एक किसी राजा ने उनकी नाक काट दी थी युद्ध में। ये अंग्रेजों के टाइम की, तो आई एम नॉट टॉकिंग बहुत पहले, 300-400 साल पहले की बात है। वो नाक छुपा के किसी गाँव में जा रहा था, तो गाँव में किसी बंदे ने देखा क्या हो गया तुमको, उसकी नाक कटी हुई थी। वो ले गया अपने गाँव के छोटे से जहाँ पे अस्पताल जो बोलते हैं उसको, और उसकी नाक की प्लास्टिक सर्जरी कर दी। मतलब उस जमाने में हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी थी। जब वो वहाँ पे गया वापस लंदन, तो उसने बताया कि तुम लोग इतना बखान करते हो, वहाँ हिंदुस्तान में ये काम होते हैं। छोटे से गाँव में मेरे को ठीक कर दिया उन्होंने। एक छोटा सा किस्सा मैंने शेयर किया जो मुझे याद था। इतनी साइंस डेवलप की इंडिया में, और इसलिए बहुत बड़ा टॉपिक है यार। ये बहुत बड़ा जिसके लिए ना एक्चुअली प्रॉपर, सच में प्रॉपर अलग से वीडियो होनी चाहिए कि आप वो जंगलों में आदमी रहता है, आदिवासी के पास आप चले जाओ, उससे आप कहो कि यार आदमी तो खुद उड़ भी सकता है, खुद का प्लेन भी है, वो वहां से बाहर भी जा सकता है, अर्थ से भी, अर्थ के बाहर भी कुछ है, तो वो कहेगा पागल हो क्या, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ही डजंट नो, उसका ब्रेन और उसकी नॉलेज इज जस्ट लिमिटेड टू दैट एक्सटेंट। मुझे लगता है हमारे साथ भी यही है कि वी आर जस्ट लिमिटेड टू अर्थ एंड वी आर जस्ट लिमिटेड टू आवर मॉडर्न साइंस। आप दोनों के अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को बाकी लोग तक भी पहुँचा देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जनता माफ नहीं करेगी।